हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की पूजा। सबसे पहले आप सभी मित्रों को परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, पूजा का क्या मुहूर्त होगा सुबह का, और किस दिन हमें व्रत करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है। जैसे कि बहुत लोग 14 तारीख को कर रहे हैं, बहुत लोग 15 तारीख को कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो है तिथि मुहूर्त जो है पूजा का जो समय होगा वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी कि कब आपको व्रत रखना है, पारण का क्या समय होगा। तो सबसे पहले पूजा की विधि देख लेते हैं और बाद में मैं इसके साथ साथ आपको जो है महत्व भी बताऊंगी एकादशी का, और साथ में जो है समय बताऊंगी, व्रत हमें कब करना है, पारण कब करना है, समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले आसन बिछा लेंगे, चौकी लगा लेंगे, पूजन की सामग्री एकत्रित कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कम सामग्री लगती है, बहुत ज़्यादा हमें सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है एकादशी पूजा की। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ चौकी बिछाई, गंगा जल की छींटे मारेंगे। इसके पश्चात सबसे पहले हमें आचमन करना होता है, यानी कि शुद्धिकरण करना होता है। आचमन की पे डिटेल वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमें आचमन करना चाहिए। सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे, जो भी हमारी पूजन की सामग्री होती है। इसके बाद थोड़ा सा जल लेके माता पृथ्वी का ध्यान करके माता पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। अब अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, आसन यहाँ पर मैं दे रही हूँ तिल का और पुष्प का। एकादशी की पूजा में अक्षत की जगह हम जो है तिल का प्रयोग करते हैं, चावल का नहीं। तो बस इस तरह से मैंने सफ़ेद तिल ले लिया है। थोड़े से पुष्प लेके हम जो है अपने जो भी भगवान हम यहाँ पर बैठाने वाले, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो यहाँ पर हम रख रहे हैं, इनकी पूजा करेंगे। गणेश जी को हम स्थापित करेंगे, कलश रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से हम आसन दे देकर जो है अपनी पुस्तक वगैरह हम सभी पूजन की सामग्री रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पूजन की विधि क्या होगी, और साथ साथ में बताती जाऊंगी कि एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो हमें किस प्रकार से पूजन पाठ करना होता है। सबसे पहले हम जो है चौकी पर इस तरह से भगवान को विराजमान करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए गणेश जी को विराजमान किया है, क्योंकि सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। जब भी कभी हम पूजा प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश जी को हमने यहाँ पे विराजमान कर दिया। इसके बाद थोड़े से पुष्प अक्षत लेके हमने जो है दीपक यहाँ पर रख दिया है। दीपक के नीचे हम आसन देंगे। इसके पश्चात सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप की हम पूजा करेंगे। उसके बाद जो है हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो इस तरह हम अपनी पूजा जो है आगे बढ़ाते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत हम कब करेंगे। तो देखिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो परिवर्तनी एकादशी है उसे हम परमा एकादशी, वामन एकादशी, डोल 11, जल जुलनी जैसे नामों से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत हम 14 सितंबर को रखने वाले हैं। तो साथ में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि 14 सितंबर को हम किस प्रकार से व्रत करेंगे, क्योंकि पूजा का जो तिथि है वो कब जो है प्रारंभ हो रही, कब समाप्ति होगी। तो बस इस तरह से हम गणेश जी को सूक्ष्म रूप से पहले स्नान कराएंगे, टीका चंदन करेंगे, उनको अच्छे से जो इनकी पूजा करेंगे, पंचोपचार द्वारा विधि द्वारा जो है पूजा करेंगे। तत्पश्चात हम भोग लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने दीपक में पुष्प अर्पित किया, दीपक को हम टीका चंदन करेंगे। इसी तरह से हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं परिवर्तनी एकादशी की शुरुआत कब से हो रही है। 13 सितंबर को रात में 10:31 से जो है इसकी शुरुआत होगी, जो कि 14 सितंबर रात को 8:42 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो उदया तिथि के कारण जो है यह व्रत जो है 14 सितंबर दिन शनिवार को रखेंगे। कहीं कहीं पे 15 सितंबर को भी कहीं कहीं पे रखा जा रहा। आप जिस संप्रदाय से हैं उस संप्रदाय को ध्यान में रख के उस हिसाब से अपना व्रत कर सकते हैं। हम 14 सितंबर को करेंगे। उदया तिथि में पूर्ण रूप से जो है एकादशी है, तो हम 14 सितंबर को करेंगे। तो इस तरह से देखिए 14 सितंबर को हम व्रत करेंगे। पारण का समय मैं बता दूं, अगर आप 14 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 15 सितंबर को आपको सुबह 6:06 से लेकर 8:34 के अंदर अंदर आपको अपना पारण कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आपको पारण का समय भी बता दिया। सबसे पहले यहाँ पे हमने गणेश जी की पूजा कर ली। इसके पश्चात अगर आपने अपने मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान किया, देखिए लड्डू गोपाल हम सभी के घर में रहते हैं। ठाकुर जी कहीं कहीं कोई लोग रखते हैं, सब लोग जो है ठाकुर जी को नहीं रखते, यानी कि शालिग्राम जी को, मैं आप शालिग्राम जी की बात कर रही हूँ। और लड्डू गोपाल तो सभी के घर में रहते हैं। तो आप जो है एकादशी पर हो सके तो इस तरह से अपने बाल गोपाल को सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं और अच्छे से इनका स्नान श्रृंगार करके इनकी पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए ठाकुर जी भी हैं, तो हम ठाकुर जी का भी स्नान कराते हैं। तो इस तरह से देखिए बाल गोपाल जी को हमने जो है पुष्प का आसन देके विराजमान करके इनका सुंदर सा हम अभिषेक करेंगे। एकादशी की जो तिथि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का विशेष
विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से श्री हरि नारायण जी का, विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करनी चाहिए। आप फोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विशेष मूर्ति है या आपने ठाकुर जी को विराजमान किया तो आप इस तरह से पंचम से स्नान करा के जो है उनकी पूजन पाठ कर सकते हैं। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, एकादशी का जब व्रत हम करते हैं यह 3 दिवसीय होता है, यानी कि 10वीं तिथि से यह व्रत शुरू हो जाता है, एकादशी और द्वादशी तक रहता है। तो ये 3 दिन हमें थोड़े से नियम अपना के एकादशी का व्रत करना है। सबसे पहले 10वीं तिथि को हम क्या करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे और एक समय भोजन करेंगे। शाम के समय में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध वगैरह फल आदि ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ध्यान दे के जो है आप रख सकते हैं। आप एक समय जो है शाम के समय में भी थोड़ा सा शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य को देख के। इसके पश्चात आपको एकादशी के दिन, और हाँ, साथ में शुद्ध सात्विक भोजन के साथ आपको भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुछ नियम करने हैं, मतलब अपने शरीर को शुद्ध रखना है। इसके पश्चात एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लें। जल में थोड़े से जब स्नान करने जाएं उस पानी में थोड़े से आप गंगा जल डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, हल्दी डाल के कुछ ना कुछ डाल के आपको स्नान करना है। स्नान कर लें। उसके पश्चात आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित कर लें और इसके पश्चात माता की पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में आ जाएं, चौकी लगा लें। चौकी मैंने आपको बताई किस तरह से लगानी है। थोड़े से साफ़ सफाई करने के बाद जो है गंगा जल से छींटे मार के एक चौकी रख लें, उस पर जो है पीले या लाल वस्त्र रखें, ठाकुर जी को विराजमान करें और उनकी जो है गणेश जी को विराजित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसके पश्चात फिर आप ठाकुर जी का इस तरह से पंचम में सुंदर अभिषेक करें, उनका सुंदर दिव्य श्रृंगार करें, क्योंकि देखिए एकादशी के दिन हम जितनी पूजा पाठ करते हैं उसका अधिक हमें जो है फल प्राप्त होता है। तो बस इस तरह से देखिए हमने सुंदर अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है और प्रतिदिन इसी तरह से इनका प्रभु का श्रृंगार होता है और इस तरह से श्रृंगार करके आप जो है चौकी पे विराजित करके इनकी पूजा करें। देखिए एकादशी के दिन आप जो है पूरे दिन जो है प्रभु के श्री हरि नाम का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 मंत्र तो कम से कम आपको जप करना ही चाहिए। तत्पश्चात देखिए हमने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, श्रृंगार कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो मेरा जो है मंदिर है उसमें हमने ठाकुर जी को रखा है। यहाँ पे जो मैं चौकी पे देखिए अपने श्री नारायण जी को इस तरह से, लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान कर रही हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और इसके पश्चात सबसे पहले हम ठाकुर जी को जो है स्नान कराएंगे। अपने जो है श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को स्नान कराने के बाद एक वस्त्र हम अर्पित करेंगे। इसके पश्चात आप जो है आप यहाँ कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और इसके यहाँ साथ में मैं यहाँ जो है इस तरह से जनेऊ अर्पित करूँगी, जनेऊ चढ़ाऊँगी। ज़रूरी नहीं कि अगर आप जनेऊ चढ़ा है तो आप चढ़ा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इस तरह, मेरे पास था तो मैंने इस तरह से जो है चढ़ा दिया। जनेऊ अर्पित करने के बाद देखिए वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके साथ में हम जो है टीका चंदन करेंगे। देखिए चंदन हम जो है श्री हरि विष्णु जी को लगाएंगे, माता को हम कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से जो हम अपनी पूजा करेंगे। तो इस तरह से जब आप अपनी एकादशी की पूजन करते हैं ना तो आपका जो है पूरा ध्यान पूजन में रहता है और आपके और साथ में मंत्रों का जप करते रहें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से सरलता के साथ अपनी पूजा कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने जो है भगवान जी को जो है चंदन लगा दिया, माता को जो है इस तरह से कुमकुम लगा दिया है। एकादशी का व्रत करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है और हमें दोनों पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, यानी कि कृष्ण पक्ष की भी एकादशी और जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो यहाँ पर मैं आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि परिवर्तनीय एकादशी की बात कर रही हूँ। इसकी पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में देखिए परिवर्तनीय एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि इस दिन कहते हैं भगवान अपनी चिर निद्रा में जब 4 मास के लिए विश्राम करते हैं तो करवट बदलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब ठाकुर जी अपनी करवट बदलते हैं तो इसलिए कहते हैं कि अपनी जो जगह होती है उसे परिवर्तित होते हैं, तो उसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जानते हैं। बस यहाँ पर हमने देखिए एक कलश में थोड़ा सा जल रखा, पुष्प रखा, तिल रखा, थोड़े से जो है तुलसी का पत्र रखा, स्वस्तिक बना के हमने कलश की स्थापना कर दी। जरूरी नहीं कि आप कलश पे दीप कलश रखें या नारियल कलश रखें, केवल कलश में जल रख के जो है ठाकुर जी के पास रखें। भोग में जो भी आपके पास हो फल, सीजन के जो भी फल हो आपके पास जो हो वो आप अर्पित कर दें। ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, मिश्री अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फल था तो हमने फल अर्पित किया। अब इस तरह से आचमन कर देंगे, भोग लगा देंगे। तो बस यहाँ पे बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। इस तरह से जब हमारी जो है हमने भोग लगा दिया, आचमन कर लिया, अब हम थोड़े से पुष्प और तिल लेके कथा सुनेंगे। कथा का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर एकादशी महात्म्य में रखी है, इसमें सभी जो है हमारी 26 की 26 एकादशी की कथा दी हुई है। तो आप इस तरह से एकादशी
एकादशी की कथा अवश्य सुने। कथा सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर किताब पुस्तक आपने रखी है तो आप पढ़ लें, उसका भी बहुत फल मिलता है, नहीं तो आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कथा अपनी पूर्ण की, अक्षत हमने छोड़ दिया प्रभु के श्री चरण में। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक है, आप इसे ले सकते हैं। इसमें क्या है कि संस्कृत में भी दिया हुआ रहता है, हिंदी में, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत में है, हमें आता नहीं है, तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से सुन भी सकते हैं, आप लगा लें और सुन सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी की दिनचर्या आप रख सकते हैं। तत्पश्चात अब देखिए यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण हो गई। अब हम आरती करेंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी अगियारी भी कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको यहाँ पे आरती बता दे रही हूँ। अब हमने यहाँ पे घी का दीपक तैयार किया, थोड़े से पुष्प डाल के हमने जो है इस तरह से आरती तैयार कर ली। सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती के साथ साथ फिर हम अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो गणेश जी को ध्यान में करते हुए गणेश जी का एक मंत्र बोल लें और उनको इस तरह से दिखा दें, और इसके साथ फिर हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, जो भी आरती आपके घर में होती हो वो आप आरती कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारी एकादशी की जो है पूजा बहुत ही सरल रूप से मैंने आपको बता दिया करना है। पारण भी मैंने आपको बताया है, पारण भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है किस तरह से आपको पारण करना है। हाँ, सारी चीज़ों पे मैंने बताया कि तुलसी जी की पूजा आप एकादशी पे किस प्रकार से कर सकते हैं, पारण कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने जो है चैनल पे सभी पूजा की वीडियो डाल रखी है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप देख सकते हैं। बस आरती यहाँ हमारी हो गई। थोड़ा सा आरती को घुमा के ठंडा करके हम सबसे पहले भगवान जी को आरती देंगे, उसके बाद स्वयं आरती लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा जल हमें लेना है। उससे पहले आरती करने के बाद आपको थोड़े से पुष्प लेके जो है क्षमा प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि हमने जो भी पूजा में गलती की उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करें, ऐसा कह के हम जो है श्री चरण में प्रभु के छोड़ देंगे। व्रत जिस दिन आप करेंगे, ये पूजा आप जब सुबह में करेंगे तो सबसे पहले आप संकल्प जरूर से ले लें। ये मैंने आपको बताना मैं भूल गई। सबसे पहले जब अपनी पूजा प्रारंभ करें, थोड़े से पुष्प लेके संकल्प ले लें, थोड़े से अक्षत पुष्प और जल लेके, और इस तरह से जो है प्रभु के पास जो है अपने व्रत का संकल्प लेके तब आप अपनी पूजा शुरू करिएगा। तब आप चौकी लगाइएगा और चौकी पे भगवान को विराजमान करके संकल्प लेके अपनी पूजा यानी कि दीपक प्रज्वलित करके अपनी पूजा प्रारंभ करिएगा। यहाँ हमारी पूजा हो गई। थोड़े से हम जो है जल लेके आसन के नीचे इस तरह से जल छोड़ के माथा लगा के तब हम पूजा के आसन से हटेंगे। तो इस तरह से आपको एकादशी के दिन पूजन करनी है। इसके पश्चात पारण का मैंने विधि बताया है। पारण के दिन थोड़े से सीधे आप निकाल लें, या पंडित जी को भोजन कराते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पंडित जी और एक पंडितानी जी के हिसाब से आप जो है सीधे निकाल लें। दाल चावल आटा जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं वो निकाल लें। थोड़े से दक्षिणा निकाल लें, दान कर लें। उसके बाद शुभ समय पे आप जो है अपना व्रत खोल सकते हैं। पूजन करने के पश्चात तुलसी का पत्र ले लें, थोड़ा सा जो है जो प्रभु को आपने प्रसाद अर्पित किया है वो आप ले लें, और उसके बाद जो है आप अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि उस समय देखिए पारण के समय में ज़रूरी नहीं कि पूरी खाना वगैरह बन जाता है। आप एक चावल का दाना ले सकते हैं, या कोई भी ठाकुर जी का प्रसाद जो आपने प्रभु को अर्पित किया वो भी प्रसाद लेके आप अपना पारण कर सकते हैं। उसके बाद जो भोजन बने आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।